श्रद्धांजलि सह सलाम सभा में रांची से चलकर आए झारखंड अंजुमन के संयोजक बड़े भाई जुनैद साहब को मैं आवाज़ देना चाहूँगा कि आप आएँ और आज इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखें। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि रांची से आए हमारे भाई, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपके कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। चंद बातें कहना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहले तो तमाम वक्ताओं ने आकर जो कहा कि हमारे वो वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया, उन्हें आज इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो वीर, वो बहनें जिन्होंने अपने शौर्य को दिखाया, देश पर जब संकट आया तो ये बाहर आई और अपने क्षमता को दिखाया। इन्हें भी सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और जैसा कि तमाम वक्ताओं ने कहा कि आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही है, क्या वजह है, क्या कारण है, मैं उस पर चंद शब्द कहना चाहता हूं कि हमारा परंपरागत हिंदुस्तान एकता के लिए जाना जाने वाला देश है। यहाँ सदियों से सभी धर्म के लोग मान और सम्मान के साथ रहते चले आ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारें गुजार रहे हैं। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का एक वाहिद वजह यह है कि आज के लोगों ने सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता के ऊंचे कुर्सियों पर बैठने के लिए धर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यही विडंबना और यही वजह है कि आज चाहे वो युद्ध जैसी परिस्थिति हो, चाहे देश में नफरत का जो माहौल हो, उन तमाम चीजों का एक तो जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि देश में चाहे किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं, वो बुरे नहीं हैं, सब के सब गलत रास्ते पर नहीं है, बल्कि एक बड़ी संख्या जिसको देश से भी प्रेम है और देश में बसने वाले तमाम धर्म और जातियों से प्रेम है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हाँ, चंद लोग इसमें ऐसे हैं, चंद लोगों का समूह है जो हमें दिग्भ्रमित करता है, जो हमारे परंपराओं को तोड़ना चाहता है, जो हमारी एकता पर सेंध लगाना चाहता है। लेकिन एक बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो हमारे परंपरागत एकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो हिंदू समाज में जाए, 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम अमन के साथ रहें, हम एक दूसरे धर्मों के साथ मिलकर रहें। जैसे हम अपने परिवार को चला रहे हैं, अगले धर्म के लोग भी वैसे ही अपने परिवार को चलाएं। जैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं, सभी धर्म के लोग मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करें और अपना जीवन जो चलाते हैं सब मिलजुल कर चलाएं। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इसमें जहर घोलने का काम करते हैं और किसी के इशारे पर करते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि इस नफरत को फैलाकर हम सत्ता तक पहुंचे। चर्चाएं बहुत हुई, आपने सुना कि जो हालात देश में मीडिया का है, मैं तो आज की तिथि में यह मानता हूं कि जो चंद संगठन है जो सांप्रदायिकता और नफरत को फैला रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आज की मीडिया है जो हमें दिग्भ्रमित कर रही है, हमें तोड़ने का प्रयास कर रही है, हमारे अंदर सेंध लगा रही है। पिछले दिनों आपने इसी युद्ध में देखा, एकाएक हम लोगों को ऐसे लगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया। किसी ने कहा इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, किसी ने कहा वहां का प्रधानमंत्री भाग गया। अरे हम लोग तो मना रहे थे, खास करके हिंदुस्तान के
जो सुलझे हुए लोग हैं वो तो ये मना रहे थे, इसलिए कि जो मैंने कहा कि चंद प्रतिशत जो लोग गलत मानसिकता के हैं, आपने देखा होगा जब छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, आपसे विवाद होता है तो उस समय में चंद वो लोग जिनकी मानसिकता गंदा है वो लोग कहते हैं तुम लोग क्या ये देश नहीं, तुम लोग पाकिस्तान चले जाए। तो हम लोग तो चाह रहे थे कि पूरा पाकिस्तान पर हमारा कब्जा हो, हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, ताकि कल के दिन में ये नहीं कहा जाए हमको कि अब तुम पाकिस्तान जाओ, इसलिए पाकिस्तान तो इसी में शामिल हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम तमाम लोगों का बड़ा दायित्व है, जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा, हमारे भैया ने कहा कि दायित्व ये बनता है कि वो जो चंद लोग हैं, कुछ प्रतिशत लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, कुछ प्रतिशत लोग हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, कुछ प्रतिशत लोग हैं जो उन्माद पैदा करना चाहते हैं, इनको पहचानना होगा और यह कोशिश करना होगा कि उस भीड़ में और लोग हमारे शामिल नहीं हो। अगर उनकी तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिन में हमारे देश में जो अमन है ये गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम लोग वैसे भीड़ में लोगों को जाने से रोकें। और कुछ चीजें जब होती है, लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे सिर्फ नफा या नुकसान। बहुत कीमती हीरा है, उसको हम हमारे जुबान में चला जाता है तो मौत हो जाता है। एक तरफ कीमत है लेकिन दूसरे तरफ वो जान ले लेता है। उसी तरह ये युद्ध आया, ये युद्ध निश्चित तौर पर हम लोगों को डराया। युद्ध किसी भी दृष्टि से उचित और अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसी युद्ध ने हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों को जो एक धागे में पिरो कर दिखाया, वो भी देखने की चीज है, जो एकता को खड़ा किया, जो एकता को हम हमारे बीच मिलाकर दिखाया। तो हम तमाम लोग एक हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को संवारने के लिए तमाम लोगों ने मिलकर अपनी आहुतियां दी, अपने जान को कुर्बान किया। और उसके बाद अब ये आज की तिथि में इस देश को संभालने का, संवारने का ये जिम्मेवारी हम तमाम लोगों के बीच है, हम तमाम लोगों का। हम लोग को आगे बढ़ना होगा। किसी शायर ने कहा था कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। यही कहते हैं।